बच्चों, आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है जैसा सवाल वैसा जवाब। बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियाँ तो बहुत प्रसिद्ध है, उसमें से आपने भी बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी। उनके कई किस्सों में से एक प्रसिद्ध किस्सा ये भी है जो आज हम पढ़ेंगे। किसी भी प्रश्न का उत्तर हमेशा उस प्रश्न के अनुसार होता है। ख्वाजा साहब बीरबल को अकबर की नज़रों में गिराना चाहते थे, इसीलिए हमेशा उनसे बेकार के प्रश्न पूछते रहते थे। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से न केवल हर प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि ख्वाजा साहब की बोलती भी बंद कर दी। तो चलो आज हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था। बीरबल की बुद्धि के आगे बड़े बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी। इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे। वे बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। बादशाह अकबर जो है अपने मंत्री बीरबल को बहुत मानते थे, उनको बहुत पसंद करते थे, उनकी हर बात सुनते थे। बीरबल के बुद्धि के आगे दूसरे दरबारी मंत्रियों का कुछ चल नहीं पाता था। इस कारण जो उनके दरबारी थे, अकबर के दरबारी, वो बीरबल से बहुत ईर्ष्या करते थे, जलते थे। वे बीरबल को नीचा दिखाने के लिए, मुसीबत में फंसाने के लिए नए नए तरीके सोचते रहते थे। अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सरा को अपनी विद्या और बुद्धि पर बहुत अभिमान था। बीरबल को तो वे अपने सामने निरा बालक और मूर्ख समझते थे, लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं। दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़। ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते, लेकिन निकलवाते कैसे? अकबर के एक खास दरबारी थे ख्वाजा सरा। उनको अपनी विद्या और बुद्धिमानी पे बहुत घमंड था। बीरबल को तो वो कुछ समझते ही नहीं थे अपने आगे। वो सोचते थे कि वो तो अभी छोटा बालक है और बेवकूफ़ है, लेकिन उनके मानने से तो कुछ होता नहीं है। बीरबल का दरबार में बीरबल की ही चलती थी। ख्वाजा साहब की आवाज़ तो ऐसी होती थी कि इतने लोगों के बीरबल की आवाज़ के आगे उनकी आवाज़ दब जाती थी। ख्वाजा साहब का अगर बस चलता तो बीरबल को हिंदुस्तान से ही बाहर निकलवा देते, लेकिन अकबर बीरबल को इतना मानते थे कि उनका कोई कुछ सुनता ही नहीं था। एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रश्न सोच लिए। उन्हें विश्वास था कि बादशाह के उन प्रश्नों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाख कोशिश करके भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है। एक दिन ख्वाजा सरा ने बीरबल को मूर्ख सिद्ध करने के लिए बहुत सोच विचार करके, बहुत प्लान करके कुछ क्वेश्चन सोच लिया। उसको विश्वास था कि बादशाह के सामने इन प्रश्नों को सुनकर बीरबल कुछ उत्तर नहीं दे पाएगा, और वो लाख कोशिश करने के बाद भी उसका आंसर नहीं दे पाएगा। फिर बादशाह अकबर मान लेंगे कि ख्वाजा सरा ही बुद्धिमान है, बीरबल कुछ नहीं है। ख्वाजा सरा के बुद्धिमानी के आगे बीरबल एकदम बेवकूफ़ है, ऐसा वो अकबर मान लेंगे। ऐसा वो सोचता था कि कठिन प्रश्न पूछ के हम अकबर को नीचा दिखा लेंगे। ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहनकर दाढ़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर झुकाकर बोले, बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है, आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोखे में आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे 3 सवालों के जवाब पूछकर उसके दिमाग की गहराई नाप लें। उस नकली अकल बहादुर की
कल ही खुल जाएगी। ख्वाजा साहब बड़ा सा कोट पगड़ी पहन के अपने दाढ़ी को सहलाते हुए अकबर के पास गए और सिर झुका के बोले, बीरबल बहुत बुद्धिमान बनता है, बहुत ज़्यादा अक्लमंद बनता है। आप उसके लंबी लंबी बातों को सुनकर धोखे में आ जाते हैं। हम चाहते हैं कि आप मेरे 3 सवालों का जवाब बीरबल से पूछ लीजिए और इससे ही उसके दिमाग का पता चल जाएगा और वो कितना बुद्धिमान है ये खबर पड़ जाएगा। ख्वाजा के अनुरोध करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा, बीरबल परम ज्ञानी ख्वाजा साहब तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे? ख्वाजा के कहने पे अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया और बोला, बीरबल जो बुद्धिमान ख्वाजा साहब हैं तुमसे 3 प्रश्न पूछना चाहते हैं, तुमसे 3 क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तुम उसके उत्तर दे पाओगे, उसके आंसर दे पाओगे? बीरबल बोले, जहाँ पना जरूर दूंगा, खुशी से पूछें। बीरबल बोले, जरूर जहाँ पना मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। वो प्रसन्नता से अपने प्रश्न पूछे। ख्वाजा साहब ने अपने 3 सवाल लिखकर बादशाह को दे दिए। अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्न पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? ख्वाजा साहब ने अपने 3 प्रश्नों को लिखकर बादशाह को दे दिया। अकबर ने कागज में निकाल के ख्वाजा का जो पहला प्रश्न था वो बीरबल से पूछा, संसार का केंद्र कहाँ है? संसार का सेंटर कहाँ है? बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़कर उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नाप कर दिखा दें कि मेरी बात गलत है। बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ दी और यही स्थान उत्तर दिया, यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच में पड़ता है। यदि ख्वाजा साहब को विश्वास ना हो तो वे फीता से टेप से नाप ले और सारी दुनिया को नाप के दिखा दें अगर ये मेरा बात गलत है तो। अकबर ने दूसरा प्रश्न किया, आकाश में कितने तारे हैं? बीरबल ने एक भेड़ मंगवा कर कहा, इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं। ख्वाजा साहब को इसमें संदेह हो तो वे बालों को गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें। अकबर ने दूसरा क्वेश्चन किया, पूरे आकाश में कितने तारे हैं, कोई गिन के बता सकता है? बीरबल ने एक भेड़ मंगवाया, एक शिप मंगवाया और कहा कि इस भेड़ के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही पूरे आसमान में तारे हैं। अगर ख्वाजा साहब को शक होता है तो वो भेड़ के बालों को गिन ले, भेड़ के बालों को गिनकर तारों की संख्या वो पता कर सकते हैं। अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आबादी कितनी है? अब अकबर ने तीसरा क्वेश्चन किया कि दुनिया की जनसंख्या कितनी है, कितने लोग हैं, गिन के बताइए, दुनिया में कितने लोग रहते हैं, सबकी संख्या बताइए। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह संसार की आबादी पल पल घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है। इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा किया जाए तो तभी हम उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह शहंशाह संसार की दुनिया की जो जनसंख्या है वो घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि हर क्षण पे लोग मरते हैं और नया जन्म होता है। हर क्षण पे कितनी ही मृत्यु होती है और कितना ही नया जन्म होता है। इसलिए अगर सभी लोगों को एक जगह पे एकत्र कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तब उनको गिनकर हम ठीक ठीक संख्या बता सकते हैं। बादशाह तो बीरबल के आंसर से संतुष्ट हो गया, बादशाह तो बीरबल के उत्तरों से संतुष्ट हो गया,
लेकिन ख्वाजा साहब नाक भौं सिकोड़ कर बोले, ऐसे गोल मोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब। बादशाह तो बीरबल को मानते थे और उनको लगा या उत्तर सही है, वो संतुष्ट हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब मुंह फुलाकर बोले, ऐसे वो गोल गोल उत्तर देने से काम नहीं चलेगा, सही सही उत्तर बताइए। बीरबल बोले, ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं, पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए, तब आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना। बीरबल बोले, ऐसे सवालों का ऐसे क्वेश्चन का ऐसा ही आंसर होता है, पहले आप मेरे जवाब को, क्वेश्चंस को गलत साबित कर दीजिए, गलत सिद्ध कर दीजिए, फिर आगे बढ़िए। ख्वाजा साहब से कुछ कहते ही नहीं बना और वो चले गए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी?